ठीक है। जो नेक्स्ट आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा क्रॉस स्लोप और कैम्बर। ठीक है, कैम्बर और क्रॉस स्लोप क्या होता है, बेसिकली हम सभी देखे होंगे, आप सभी भी देखे होइएगा। ठीक है, रोड में क्या होता है कि रोड का जो आपका सेंटर लाइन जो होता है, ठीक है, सेंटर लाइन से जो किनारा जो है, जो एज है रोड का, वो आपका थोड़ा सा स्लोपी प्रोवाइड किया जाता है। ऑब्जर्व किए हो? यस सर। तो उसी जो स्लोप जो दिया जाता है, इसी फेनोमेना को, उसी टर्म को हम लोग बेसिकली कैम्बर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर डिफिनीशन, अगर बाय डिफिनीशन अगर हम लोग जाते हैं तो इट इज द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अब है कि बात ये उठती है कि आखिर ये क्यों देते हैं। ठीक है, अब जस्ट आप अज्यूम ये कीजिए कि रोड आपका सीधा है, प्लेन रोड है, तो अगर मान लीजिए बारिश होती है, रेनिंग सीजन में, ठीक है, बारिश या मान लीजिए बारिश होती है, तो उस केस में क्या होगा, जो वाटर आपका रेन से आया वो वाटर कहाँ रह जाएगा, आपके सरफेस पे क्या होगा, जमा हो जाएगा। और वो धीरे धीरे वो दो चीज आपका सरफेस को क्या कर दिया, वेट कर दिया। अभी अभी हम पढ़े थे कि सरफेस ड्राई हो या वेट हो, फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, आपका लेस होगा। दूसरी बात, अगर रेन वाटर है मान लीजिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, पोर्स के थ्रू क्या होगा, आपके रोड के इनर सरफेस पे जाएगा, धीरे धीरे वो सबग्रेड तक पहुंचेगा। ठीक है, फिर आपके पेमेंट को क्या करेगा, स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएगा। ये आप जो देखते हुएगा कहीं कहीं क्या होता है कि रोड आपका क्या अचानक से, मतलब आपका क्या होता है, सबमर्ज हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है, धीरे धीरे मतलब या तो साइड से वाटर आ गया या ऊपर से वाटर, इतना बारिश हुआ जिसके कारण पानी जो है सॉइल्स के कोर्स में चला गया, और धीरे धीरे सॉइल का क्या करता है, स्ट्रेंथ को कमजोर कर देता है, जो बॉन्डिंग वगैरह होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसी पर्पज से हम लोग क्या करते हैं कि स्लोप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि जो रेन वाटर जो इजिली क्या हो जाए सरफेस से, एक पहला पर्पज तो कि ड्रेन हो जाए, ताकि सफिशियंट क्या हो सके कि रेसिस्टेंस मेंटेन रहे। ठीक है, दूसरी बात क्या कि थर्ड की वो सर वाटर क्या हो जाए, अंदर ना जा पाए। ठीक है, और तो ये दो हम लोग का क्या होता है, मेन पर्पस जो होता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ कैम्बर, वो तो ठीक है। अब मान लीजिए किसी एरिया में मान लीजिए ज्यादा रेनफॉल है, तो अगर ज्यादा रेनफॉल है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा ही क्या करते हैं, मतलब स्लोपी बनाएंगे। किसी एरिया में कम रेनफॉल है तो थोड़ा फ्लैटर बनाएंगे। फिर पेवमेंट सरफेस है, मान लीजिए जो मिट्टी का रोड है, जो सॉइल का रोड है, जो अर्थ रोड है, ठीक है, जो ग्रेवल रोड है, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि वाटर जो है थोड़ा एंट्री होने का चांसेस ज्यादा है। बट जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, मान लीजिए जो सीमेंट कंक्रीट का रोड है, तो उसमें चांसेस कम है, तो उस केस में क्या करेंगे, थोड़ा फ्लैटर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कैम्बर जो है पेमेंट का, वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक तो पेमेंट सरफेस कैसा है, दूसरा रेनफॉल कितना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब कैम्बर होता कैसा है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ठीक है, ये रोड है मान लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से दोनों तरफ अगर मान लीजिए कि ऐसा ही चीज जो है इधर भी हो, ठीक है, ये इस तरह का अगर मान लीजिए दोनों तरफ से हो, तो इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, जो ट्रांसवर्स स्लोप जो है, ये मान लीजिए रोड का हमारा क्या मिडिल पोर्शन है, और उसके बाद धीरे धीरे एज पे कुछ इस तरह का हो, और इधर भी आपका इस तरह का, तो उसी को बोलते हैं कैम्बर बोलते हैं। अब दो फैक्टर है बेसिकली, जो कि रोड कैसा है, पेमेंट सरफेस कैसा है, और अमाउंट ऑफ रेनफॉल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब वैल्यू ऑलमोस्ट जो है कितना देते हैं, ये ऑलमोस्ट जो है वही है कि 1.7 to 2% के आसपास में हम लोग देते हैं। ठीक है, कैम्बर का शेप जो होता है, ठीक है, वो पैराबोलिक हो सकता है, एलिप्टिक या स्ट्रेट लाइन हो सकता है। जनरली जो पैराबोलिक और एलिप्टिक जो होता है, ठीक है, जो पैराबोलिक शेप बनाते हैं, वो फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए, बिकॉज सेंटर में क्या करते हैं, उसको थोड़ा फ्लैट बनाते हैं, मतलब जो रोड का जो आपका सेंटर लाइन है, तो जो फास्ट मूविंग व्हीकल है उसकी टेंडेंसी क्या होती है जनरली, आपको ओवरटेक करने का। ठीक है, तो ओवरटेक करने के दौरान क्या होता है कि ग्राउंड जो है उसको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, दूसरी बात, जो फ्लैट क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं हम लोग सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में, और उसमें जनरली स्ट्रेट लाइन का कैम्बर दिया जाता है, और जो स्ट्रेट लाइन का कैम्बर होता है वो जनरली स्लो मूविंग व्हीकल के लिए आपका अच्छा होता है,
ताकि क्या हो सके, उसके टर्न होने का चांसेस ज्यादा ना हो। ठीक है, अब इसका वैल्यू कुछ है जो कि, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ना तो जरा, कौन पढ़ेगा? आर्या, अनुजा, Yes, sir. ये पढ़िए तो लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, द क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर शुड बी। The cross slope of shoulder should be 0.5 lower than the cross slope of adjoining pavement, subjected to minimum of 3% and maximum of 5% for earth shoulders. ये इसलिए दिया कि जो अर्थ, जो सोल्जर जो होता है आपका, सोल्जर का मतलब क्या होता है? एडिशनल स्पेस जो आपके कैरिज वे के बगल वाला होता है, तो वो जनरली क्या करते हैं, अर्थ वगैरह का बना होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा ज्यादा स्लोपी प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू पेवमेंट के, पेवमेंट से थोड़ा सा ज्यादा स्टीपर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रीजन कि चूंकि वो अर्थ का सरफेस है, तो अगर वो स्टीपर कम होगा तो हो सकता है, चांसेस ये है कि वाटर वहां पे क्या कर जाए, स्टैग्नेट कर जाए, वाटर रुक जाए, और धीरे धीरे वो वाटर क्या करेगा, नीचे में चला जाएगा, आपके पेवमेंट को क्या करेगा, डिस्टर्ब करने लगेगा। ठीक है, सॉइल सबग्रेड को जाकर के आपको कमजोर करने लगेगा, उसका स्ट्रेंथ कमने लगेगा, तो इसलिए उसको थोड़ा सा ज्यादा स्टीपर देते हैं। ठीक है, फिर एक टेबल है जो कि देखना है कि जो फैक्टर्स है वो डिपेंड करता है कि रोड सरफेस कैसा है और अमाउंट ऑफ रेनफॉल कैसा है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल मतलब जिस एरिया में रोड बनाने जा रहे हैं वहां पे लाइट रेनफॉल है या हेवी रेनफॉल है, तो उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो अगर मान लीजिए रोड सरफेस हमारा सीमेंट कंक्रीट का है या थोड़ा सा मीटर हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस, हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस मतलब जो बिटुमिनस सरफेस दे रहे हैं वो थोड़ा सा थिक दे रहे हैं, मोटा दे रहे हैं। ठीक है, तो कैम्बर जो है, अगर हेवी रेनफॉल एरिया है तो उसमें 2% देंगे। ठीक है, अगर लाइट रेनफॉल एरिया है तो उसमें 1.7% देंगे। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. फिर मान लीजिए कि उससे थोड़ा नीचे लेवल का रोड है, थिन बिटुमिनस सरफेस, तो उसमें है, अगर नीचे लेवल का रोड है तो जिसमें 2.5%, ये वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें मेन बात जो आपको समझने की क्या है कि आप क्या करो कि हेवी रेनफॉल के अंदर ही चारों को कंपेयर करो। अगर हेवी रेनफॉल के अंदर ही चारों को कंपेयर करते हैं तो 2, 2.5, 3 और 4, इसमें सबसे ज्यादा जो स्टीपी स्लोप है, सबसे ज्यादा स्लोपी है वो 2% है। 2% का मतलब हुआ 2 in 100, मतलब 100 यूनिट अगर आप जेंटल जाते हो तो 2 यूनिट नीचे जा रहे हो, और 4% का मतलब है कि 100 यूनिट जाने पे, सॉरी 4 in 100। ठीक है, 4% का मतलब हो गया 4 in 100, यानी कि 100 जाने पे क्या आ रहा आपका 1 in 25 आप कर सकते हो, और ये जो है आपका 1 in 50 है। ठीक है, यानी कि अर्थ में जो है, और हेवी रेनफॉल के अंदर ही अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो उतना ज्यादा स्लोप हम लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन अर्थ के केस में हम लोग ज्यादा स्लोप दे रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, Yes, sir. अब ये कुछ नॉर्मल टर्म्स है, जैसे विड्थ ऑफ पेमेंट कितना होता है या विड्थ ऑफ कैरिज वे कितना होता है। कैरिज वे का क्या मतलब कि जिस पोर्शन पे आप व्हीकल को ट्रेवल करवाते हो उसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कैरिज वे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब रोड अलग अलग क्लास के रोड होते हैं, उसके बेसिस पे कैरिज वे का विड्थ डिसाइड किया गया है। जैसे अगर रोड हमारा सिंगल लेन का है, मतलब एक ही लेन है, एक ही गाड़ी के लिए है, मतलब वन वे रोड जिसको बोलते हैं, एक लेन का रोड है, तो उसका विड्थ कितना होगा, ये बात, ये सारी वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, 3.75 मीटर। अगर 2 लेन रोड है और उसमें कर्व नहीं दिए हैं, कर्व का मतलब रोड के दोनों साइड में आप थोड़ा सा देखते होइएगा, थोड़ा सा एक स्पेस, मतलब थोड़ा सा रेज पोर्शन होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसी को बोलते हैं कर्व। तो उस समय रोड विड्थ होना चाहिए 7 मीटर। अगर रोड है लेकिन कर्व भी दिए है तो उसमें 7.50 मीटर। और बीच में अगर मान लीजिए जो बीच का कैरिज वे है, इंटरमीडिएट कैरिज वे, ठीक है, तो उस केस में देते हैं 5.5 मीटर। अगर बहुत सारा पेवमेंट है, लेन है, जैसे सुनते होइएगा आप लोग 4 लेन, 5 लेन, 6 लेन, 8 लेन, उस केस में क्या होता है कि एक लेन का 3.5 मीटर रखा जाता है, बाकी आप अपना जो जोड़ना है जोड़ लीजिए, 3.5 मीटर पर लेन। ठीक है, लेकिन अगर एक ही लेन का रोड है तो उसका 3.75 मीटर देंगे। 2 लेन का है तो 7 मीटर बिना कर्व के, 2 लेन विथ कर्व है तो 7.5 मीटर। ठीक है, अगर इंटरमीडिएट है तो उसमें 5.5 मीटर। और मल्टी लेन पेवमेंट लाइक 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन जो एनएच वगैरह में एक्सप्रेस वे में दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि 3.5 मीटर पर लेन। ठीक है, हेलो, Yes, sir. हाँ, यस सर।
अब जो गांव के जो रोड होते हैं वो थोड़ा सा कम रखते हैं, शहर में क्या होता है थोड़ा एक्सीडेंट का चांसेस वगैरह ज्यादा रहता है, तो गांव का रोड का विड्थ थोड़ा कम रहता है, सिंगल लेन के लिए वो 3 मीटर के आसपास रहता है, ठीक ना, ये बात याद रखिएगा। Yes, sir. आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर ठीक है 3 मीटर किस लॉजिक पे डिसाइड किया गया है, तो लॉजिक ये है कि जो मैक्सिमम विड्थ है, जितने भी व्हीकल आप देखते होइएगा, चाहे वो कार हो, ट्रक हो, बस हो, उसका मैक्सिमम विड्थ जो है 2.44 मीटर होता है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम विड्थ, तो आपके रोड का भी विड्थ इतना होना चाहिए ना, उससे ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो क्लियरेंस वगैरह को लेकर के, चूंकि आपसे आपको लॉजिक यही देना है कि एज मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल इज 2.44 मीटर, उससे ज्यादा विड्थ का व्हीकल बनता ही नहीं है, बनाना ही नहीं है, ठीक है। तो 2.44 मीटर जो कि कोड बुक के द्वारा है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं ताकि क्लियरेंस वगैरह थोड़ा टर्निंग वगैरह करने में मतलब आपको आसानी हो, ठीक है। इसलिए रोड का विड्थ क्या रखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इससे ज्यादा, दैट इज 3.5 मीटर, ठीक ना, आया समझ में। Yes. यस सर। हाँ, अब एक टर्म है, ये चीज आप लोग देखते ही होइएगा, ठीक है। दो लेन के बीच में क्या करते हैं हम लोग, एक बीच में क्या करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। जैसे दो रूम के बीच में कैसे एक दीवार बना देते हैं, ठीक है, एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो उसी तरह से दो लेन के बीच में क्या करते हैं कि एक पार्टीशन कर देते हैं, थोड़ा सा रेज जो होता है, ठीक है, बीच में जो अच्छे रोड रहते हैं, जैसे कहीं कहीं तो बस सिंपल सा रेज कर दिए, उस पर कुछ रोड वगैरह लगा दिए, क्योंकि लोगों का आदत क्या होता है कूद करके इधर से उधर चला जाना। हाईवे वगैरह में क्या करते हैं, उस तरह का नहीं करते हैं, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा विड्थ क्या करते हैं, उसमें मतलब क्या करते हैं हम लोग पेड़ वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस यही है सबसे पहली बात कि ट्रैफिक को सेपरेट करना, जो दो अपोजिट ट्रैफिक हो बेसिकली क्या हो, मिक्स ना हो, और दोनों आपस में क्या करे, कोलाइड ना करे, समझ गए बात। Yes, sir. ठीक है, तो ये आप जानते होंगे, दीज आर यूज्ड टू प्रिवेंट हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन मतलब फेस टू फेस जो कोलिजन जो होता है उसको ही हेड ऑन कोलिजन कहते हैं, ठीक है, ताकि व्हीकल जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका हेड ऑन कोलिजन ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। कुछ रिकमेंडेशन है आईआरसी के द्वारा, क्या होता है उसको जरा कौन पढ़ेगा, रवि मेहरा, ये आर्या कहाँ चली गई। द IRC recommended this that a minimum desirable width of 5.0 meter of medians of rural highway, which may be reduced to 3.0 meter. ठीक है, Reduced, yes sir, where land is restricted on long bridge to width of the median may be reduced up to 1.2 to 1.5 meter. हाँ ठीक, The maximum recommend रहने दो। जो मिनिमम डिजायरेबल विड्थ है मीडियन की, जो रूरल हाईवे जो होता है जो आप देखते होइएगा, ठीक है, वो जनरली है मिनिमम मतलब 5 मीटर तक के लिए, 5 मीटर देना चाहिए अगर लैंड आप परमिट करता है, अगर विड्थ सफिशिएंट अवेलेबल है तो। अगर मान लीजिए कहीं कहीं क्या होता है कि दोनों साइड जो घर वगैरह वो हटा नहीं रहे हैं, ठीक है, इन डेट केस क्या है कि आपको 3 मीटर दे सकते हैं, और ब्रिज पे क्या है आपको कि इट मे बी रिड्यूस टू 1.2 टू 5 मीटर, ठीक है। रिकमेंडेड कितना है, जहाँ पे जो इंटरसेक्ट करते हैं, जो अर्बन रोड जो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, वहां पे क्या है कि 1.2 मीटर जो है पेडेस्ट्रियन रीयूज के लिए, ठीक है। और ये सारा वैल्यू जो आपको ध्यान रखना है, मिनिमम मतलब वही है कि अर्बन एरिया में 1.2 मीटर, ठीक है, ये मिनिमम तो 1.2 मीटर तो आपको देना ही देना है, और डिजायरेबल है 5 मीटर, ठीक है। डिजायरेबल का मतलब कि अगर संभव हो तो 5 मीटर दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें आपको एक दिख रहा होगा कर्व। कर्व क्या होता है, ये डायग्राम दिख रहा है, yes sir दिख रहा है। हाँ, तो इसमें जो ये जो आप देखते होइएगा कि ये आपका क्या है बेसिकली कैरिज वे है, ये कैरिज वे है, और ये हमारा क्या है बेसिकली ये सेंटर हो गया, यहाँ से थोड़ा स्लोपी सरफेस दिए, स्लोपी सरफेस दिए, और ये जो रेज स्ट्रक्चर जो दिख रहा हुआ है ऐसा आप देखे होंगे, ठीक है, जो फुटपाथ से जो कनेक्टेड जो होता है थोड़ा सा वो पेंटेड रहता है, मतलब येलो ब्लैक वगैरह में पेंटेड होता है, ठीक है, इसी को बेसिकली हम लोग कर्व बोलते हैं। अब ये मान लीजिए एक लेन हो गया, ठीक है, ये एक लेन हो गया आपका इस तरह का, फिर में ट्रैफिक सेपरेटर दे दिए और उसमें एक पेड़ लगा दिए ताकि ग्रीनरी भी मेंटेन रहे, ठीक है। ऐसा देखिए, ऐसा तो देखे होइएगा, yes sir देखे हुए। हाँ।
कर्व जनरली जो है, ठीक है, एक कर्व हो गया जो सेपरेटर, जो ट्रैफिक सेपरेटर का जो किनारा वो भी कर्व है। साइड में जो फुटपाथ वगैरह होता है जनरली आपको, मतलब ये साइड वाला आपको जो रूरल हाईवे वगैरह है उसमें नहीं दिखेगा। ये जनरली आपको जो अर्बन रोड्स होते हैं जहाँ पे फुटपाथ वगैरह बनाया जाता है उसी में साइड में दिखेगा। रूरल हाईवे में बस जो आपका मीडियन का जो दोनों पोर्शन है, लेफ्ट और राइट का पोर्शन, उसी में आपको कर्व दिखेगा। ठीक है, यस सर। हाँ, ये 3 टाइप का होता है डिपेंडिंग अपॉन द हाइट। एक ये इस कर्व का हाइट कितना हो उसको, इसके बेसिस पे इसको 3 कैटेगरी में डिसाइड किया गया है। एक तो होता है लो कर्व या माउंटेबल कर्व। माउंटेबल कर्व मतलब जिसपे आप अपने व्हीकल को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर, 10 Yes, सेंटीमीटर मतलब कितना हुआ, हार्डली मतलब इतना होगा 10 सेंटीमीटर। तो व्हीकल के चाहो तो आप व्हील वगैरह को, आप व्हीकल को उस पर क्या कर सकते हो, मूवमेंट करा सकते हो। दूसरा सेमी बैरियर, जो कि थोड़ा बैरियर के वो थोड़ा 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं कि वहां पे व्हीकल वगैरह को नहीं, जनरली लोगों का आदत क्या होता है कि अगर देखे भीड़ देखे तो क्या करते हैं, व्हीकल को आप देखते हुए किसी ब्रिज वगैरह पे या रोड पे अगर जाम लग गया तो जो फुटपाथ है उस पर भी व्हीकल क्या करते हैं, ट्रेवल कराने लगते हैं, उस पर चढ़ाया ले yes, चलने लगते हैं। ये आप देखते हुएगा। इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हाई टाइप का रखते हैं, जहां पे मान लीजिए पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक ज्यादा होता है। ठीक है, फुटपाथ पे ज्यादा लोग चल रहे हैं, उस केस में क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा रख देते हैं। और जो मान लीजिए फुली बिल्ट अप एरिया है, फुली बिल्ट अप एरिया मतलब जो टाउन का एरिया है, शहर का एरिया है, उस केस में तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पैदल भी बहुत सारे लोग चलते हैं, क्योंकि साइड में क्या होता है, आपका दुकान होता है, शॉप्स होते हैं। अब मान लीजिए पता चला वो फुटपाथ बनाया गया है कि लोगों के चलने के लिए, उस पर कोई व्हीकल करा है, उसलिए उसका एरिया क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हाइट ज्यादा रखते हैं, तो उसको 20 सेंटीमीटर रखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बैरियर टाइप कर्व। तो 3 तरह का वही लिखा हुआ है कि कौन से किस एरिया में, लो या माउंटेबल टाइप कर्व है जो इसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। जो सेमी बैरियर टाइप कर्व है वो जनरली उस प्लेस पे रखते हैं हम लोग जहाँ पे पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक ज्यादा होता है, और इसका हाइट आपका 15 सेंटीमीटर होता है। जो बैरियर टाइप कर्व है, ठीक है, जो कि बिल्टअप एरिया का मतलब शहरी इलाका आप कह सकते हैं, पूरी अच्छा जो इकोनॉमिक जोन है, सारा जो मार्केट वगैरह है, मॉल है, सब कुछ है। ठीक है, उस एरिया में पूरा, उसमें 20 सेंटीमीटर, अब 20 सेंटीमीटर इतना हो गया। ठीक है, अब चढ़ाओ उस पे व्हीकल, कैसे चढ़ाइएगा। ठीक है, बेसिकली क्या है डिफिनीशन, अगर पूछा जाए कोई आपसे कि व्हाट इज कर्व, तो इट इंडिकेट्स द बाउंड्री बिटवीन द पेवमेंट एंड सोल्जर। ये पेवमेंट हो गया आपका, और यहाँ इस साइड में सोल्जर जो होता है उसके बीच का जो बाउंड्री होता है। ठीक है, लेकिन सोल्जर और पेवमेंट के बीच का बाउंड्री कब, जब वो रूरल हाईवे है। लेकिन जैसे ही हम लोग टाउन में आ जाते हैं तो आइसलैंड और फुटपाथ, मतलब फुटपाथ और पेवमेंट के बीच का जो बाउंड्री होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। आ गया समझ में। हेलो, अब इसमें क्या है, कुछ रोड मार्जिन है, रोड में और क्या क्या चीजें होती है। एक तो सोल्जर होता है। सोल्जर क्या होता है आप जानते हो, इट इज प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज टू सर्व एज एन इमरजेंसी लेन। कभी कभी जो है वो इमरजेंसी लेन की तरह भी उसका काम आता है सोल्जर का। जैसे मान लीजिए आपका व्हीकल क्या हुआ कि व्हीकल मान लीजिए व्हीकल में कुछ डिफॉल्ट आ गया, तो क्या करते हैं जनरली उसको साइड में लगा करके, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उसको व्हीकल में जो भी मान लीजिए कुछ रिपेयर करना है या पंक्चर हो गया, ठीक है, तो साइड में रोक करके, ठीक है, व्हीकल मूव नहीं करने वाला है तो उसको साइड में थोड़ा सा मूवमेंट करके, ठीक है, उसको अपना व्हीकल को आप ठीक कर लीजिए, फिर ठीक हो जाने के बाद मूवमेंट कर लीजिए। ठीक है, तो यही है कि इट इज प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज, सड़क के किनारे, क्यों, टू सर्व एज एन इमरजेंसी लेन। वो इमरजेंसी लाइन का काम करेगा फॉर व्हीकल कंपेल्ड टू टेकन आउट ऑफ द पेमेंट, पेमेंट से अलग हटाने के लिए या रोडवे से अलग करने के लिए वो इमरजेंसी लेन का काम करेगा। तो मिनिमम विड्थ है, मिनिमम जो सोल्जर का है वो 2.5 मीटर है। एग्जाम में पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसमें, कि व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ सोल्जर। तो आईआरसी जो इंडियन रोड कांग्रेस है जो हम लोग उस दिन पढ़े थे, वो 2. उनका कहना है कि 2.5 मीटर यू टू प्रोवाइड। ऐसा नहीं देते हैं, आप बोलोगे सर इतना तो रहता है, नहीं देते हैं, यही तो गलत है कि नहीं देते हैं। और अगर डिजायरेबल जो 4.6 मीटर है, अब मान लीजिए व्हीकल का विड्थ कितना होता है 2.44 मीटर, तो 2.44 मीटर है तो ऑब्वियस सा बात है सोल्जर थोड़ा सा उससे ज्यादा होना चाहिए, तो 2.5 मीटर नहीं देते हैं। हाफ मीटर भी सही से देते हैं या नहीं भी देते हैं। नेक्स्ट जो है पार्किंग लेन, ठीक है, दे आर प्रोवाइडेड ऑन अर्बन रोड। रूरल रोड पे पार्किंग लेन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, वो जो आपका मतलब साइड है उसी में एज ए यूज कर लेते हैं। बट अर्बन रोड में क्या होता है आप देखते होइएगा कि पार्किंग लेन भी दिया जाता है, और जनरली रोड के सेंटर पे दिया जाता है, आप देखते होइएगा पैरेलल पार्किंग लगाते हैं। इट इज प्रोवाइडेड ऑन द अर्बन रोड टू अलाउ द कर्ब पार्किंग, या साइड में भी, या तो किनारे पे रोड के एज पे
या दोनों जो दो लेन है उसके बीच का जो, जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं, मीडियन को क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऊंचा ना बना करके प्लेन बना दिए और उसको पार्किंग स्पेस की तरह यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ले बाय क्या होता है बेसिकली कि पब्लिक कन्वेंस के लिए, मतलब जो कुछ जो मतलब कि क्लियर ऑफ वगैरह कुछ, मतलब आप देखते हुए कि हाँ लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ये सारी चीजें प्रोवाइड की, उसको ले बाय बोलते हैं। बस बे का क्या मतलब होता है कि जहां पे मान लीजिए हमें बस को रोकना है, ठीक है, लोगों को चढ़ाना उतारना जो होता है, तो इसलिए दे आर प्रोवाइडेड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद मूविंग ट्रैफिक, दिस शुड बी लोकेटेड 75 मीटर अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन। जहां पे कोई इंटरसेक्ट हो रहा है उसे 75 मीटर अवे पे क्या करना है कि बस में जहां पे मतलब होता है ना कि आप कह सकते हो कि बस वगैरह को साइड में करने के लिए, ठीक है, वहां पे उसको बोलते हैं बस पे। ड्राइव वे क्या है, ड्राइव वे का ये सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए कि किसी रास्ते में आप जा रहे हो, ठीक है, तो उसके जो व्हीकल मूवमेंट कर रहा है तो उसके लिए फ्यूल स्टेशन चाहिए, कुछ सर्विस स्टेशन चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है उसके लिए जो रास्ता दिया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ड्राइव वे, ठीक है, इसी को बोलते हैं ड्राइव वे। साइकिल ट्रैक भी जनरली जहाँ पे देते हैं उसको साइकिल ट्रैक वगैरह प्रोवाइड करते हैं। फुटपाथ आप समझ रहे हो कि मिनिमम विड्थ जो अर्बन रोड होता है उसमें फुटपाथ 1.5 मीटर का देते हैं। फिर एक लास्ट बचता है आपका गार्ड रेल। गार्ड रेल क्या होता है, जहाँ पे सड़क थोड़ा हाइट पे बनाते हैं, एम्बैंकमेंट पे बनाते हैं, तो सड़क के किनारे पे पेमेंट जहाँ ओवर होता है, ठीक है, सोल्जर पे कह लीजिए, सोल्जर जहाँ पे ओवर होता है वहां पे क्या करते हैं, एक सेपरेशन रखते हैं, फेंसिंग आप कह सकते हो, ये स्टील वगैरह का, ठीक है, उसी को बोलते हैं गार्ड रेल। हेलो, Yes, sir. हाँ, गार्ड रेल आप देखते होइएगा जहाँ पे रोड थोड़ा हाइट पे है तो क्या करते हैं कि उसके किनारे पे, जैसे आपका कैसे होता है छत पे क्या करता है, जो Yes, रूफ है हमारा, रूफ पे हम लोग क्या करते हैं बाउंड्री कर देते हैं ताकि कोई बच्चा मान लीजिए कोई गिर ना सके रात वगैरह में, मान लीजिए आप ऐसा ना हो कि चलते चलते मतलब दिखा नहीं आपको, ठीक है, नीचे चले जाए, ठीक है, तो इसी तरह से रोड पे भी एक गार्ड रेल दिया जाता है ताकि सफिशियंट आपको आइडिया रहे कि आप कहाँ पे मूवमेंट करो, कहाँ तक आपको जाना है, ठीक है। वो ये गार्ड दे आर प्रोवाइडेड एट द एजेस ऑफ सोल्जर when the road is constructed on a hill so that the vehicle एंड जो आपको रन कर रहा है एम्बैंकमेंट पे, स्पेशली व्हेन द हाइट ऑफ द फिल एक्सीड 3 मीटर। जनरली गार्ड रेल तब देते हैं ना जब आपका रोड का हाइट अगर 3 मीटर से ज्यादा हो फिल पे, ठीक है, तो एक डर रहता है कि कहीं व्हीकल नीचे न कर चल जाए, तो आपको सफिशियंट एक आइडिया लगे कि नहीं ये हमारा लिमिट है, उससे उधर नहीं जाना है, ठीक है। अब इसमें कुछ वैल्यू दिया गया है कि रोडवे का विड्थ कितना है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, अलग अलग ट्रेन के लिए, ये तो समझा ही दिए हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए, ठीक है।